Hello guys, welcome back to my channel and welcome to today's video lesson. I welcome the students of class 6 and I start with the course of NCERT today. And in today's class we will be reading the first chapter of the NCERT books and of the NCERT book, and the name of the book is Honeysuckle. Okay, so this is a very interesting chapter where there is a boy whose name is Patrick who did Patrick's homework. But before that, let me ask you some questions, and please do write it in the comment section what are your answers to my questions. So let's get started. The first question is, do you like homework? क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वो भी सच सच बताना. Do you do it yourself or you get help? क्या आप खुद से करते हो या आपको मदद की ज़रूरत होती है? What homework do you usually have? आपको ज़्यादातर होमवर्क में क्या होता है? तो अब बात करते हैं हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क के बारे में. ठीक है, सो ये एक सेंट्रल कैरेक्टर है, जो स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है, जिसका नाम है पैट्रिक. सो पैट्रिक ऐसा लड़का था जिसको होमवर्क करना कभी अच्छा नहीं लगता था. ही नेवर डिड हिज होमवर्क, और हमेशा उसके पास सिर्फ एक एक्सक्यूज़ होता था, दैट डूइंग होमवर्क वॉज टू बोरिंग. होमवर्क करना बहुत बोरिंग काम है. और वो बोलता था मतलब उसके अलावा वो बिल्कुल होमवर्क नहीं करता था. बट उसके मतलब होमवर्क नहीं करने के लिए मतलब उसके पास नए नए बहाने होते थे, और उसको हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना, नाइटेंडो खेलना बहुत अच्छा लगता था. नाइटेंडो एक वीडियो गेम होता है. तो उसकी टीचर्स हमेशा उसको बोलती थी, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग. अपना होमवर्क कर लो, नहीं तो तुम कुछ भी लर्न नहीं कर पाओगे. एंड इट्स ट्रू. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस मतलब a person who lacks education, who is an ignorant person. But he was helpless because he did not just like to do his homework at all. आपके साथ भी होता है क्या हमेशा, या कभी कभी आपको होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता है, आप बोर हो रहे हो या बहुत लेज़ी फील कर रहे हो होमवर्क नहीं करने के लिए? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे. फिर क्या होता है ना, वन डे ही वॉज जस्ट वॉकिंग बाय एंड ही हैज़ अ कैट. तो उसने अपनी कैट को देखा, वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रहे थे. तो कैट वॉज प्लेइंग विद द डॉल व्हेन पैट्रिक सॉ and he grabbed it away. Then what Patrick did, he grabbed the doll away. और वो बहुत सरप्राइज हो गया. He was very surprised by seeing the doll. Therefore, after grabbing the so-called doll in his hand, he found out that it was a tiny man rather, and not a doll. Okay, so he was very surprised, and yeah, the tiny man was wearing a wool shirt and old-fashioned breeches, that's trousers, and he was just screaming. He was shouting. What was he shouting? Save me, don't give me back to the cat, for it will eat me. तो मुझे बचा लो, नहीं तो मुझे ये कैट खा जाएगी. मैं तुम्हारी एक विश ग्रांट करूँगा, मैं तुम्हें ये बात प्रॉमिस करता हूँ. तो पैट्रिक अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत लकी मान रहा था, क्योंकि वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो बहुत लकी है, क्योंकि अब उसकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है उसके पास. अब वो शायद सारा होमवर्क किससे करवा सकता है? उस टाइनी मैन से ही. येस, यू गेस्ड इट राइट. एंड उसने बोला कि मैं तुम्हें बचा लूँगा एक शर्त पे, अगर तुम मेरा पूरा होमवर्क करोगे. विल डू ऑल माई होमवर्क टिल दिस 35 days. और अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मुझे अपने ग्रेड्स में A+ भी आ सकते हैं. तो उस लिटिल मैन ने थोड़ा सा डिस्गस्ट बिलीव किया, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था एक्चुअली वो क्या बोल रहा है. बट उसने बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने बोल दिया, हाँ मैं कर लूँगा. और बिल्कुल ज़बान का पक्का था एल्फ. द एल्फ मीन्स दैट शॉर्ट मैन आई एम टॉकिंग अबाउट. तो द एल्फ वॉज वेरी ट्रू टू हिज वर्ड एंड ही बिगैन डूइंग हिज होमवर्क. बट एक प्रॉब्लम हमेशा होती थी, क्योंकि उसे में हमेशा एक फॉल्ट होता था, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता था. और एल्फ को हमेशा पता नहीं होता था कि उसे क्या करना है, और हमेशा उसको किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती. सिर्फ एक जने की हेल्प चाहिए होती थी, वो कि पैट्रिक. और वो हमेशा बोलता था, हेल्प मी. पर पैट्रिक को किसी ना किसी तरीके से उसको हेल्प करनी ही पड़ती थी. आई डोंट नो दिस वर्ड. पहले वो बोलता था कि मुझे ये वर्ड नहीं आता है, मुझे डिक्शनरी ला के दो, मैं डिक्शनरी में इसका मीनिंग लुक अप टू दिस वर्ड. फिर पैट्रिक उस वर्ड का मीनिंग लुक अप करता था और उसको
एक्सप्लेन करता था। और जब मैथ्स की बारी आती तो भी वो आउट ऑफ लक रहता। वो टाइम टेबल के बारे में पूछता, एल्फ को नहीं पता होता, ही जस्ट शाउटेड, वी एल्स नेवर नीड दैट, हम एल्स को टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं होती है। और उसको हर चीज़ में प्रॉब्लम होती थी, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिविजन हो या फ्रैक्शंस हो। और फिर वो इतनी सी बात करता था, प्लीज़ मेरे पास थोड़ी देर बैठ जाओ और मुझको थोड़ी सी हेल्प कर दो। और एल्फ को तो हिस्ट्री के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था, हिस्ट्री उनके लिए एक मिस्ट्री जैसी होती थी। सो एल्फ तो एक शाउटर था, हमेशा हेल्प हेल्प चिल्लाता रहता था तेज़ तेज़, और कि मुझे लाइब्रेरी से ये बुक ला के दो, मुझे लाइब्रेरी से वो बुक ला के दो। और उसको हेल्प करता था पैट्रिक उन बुक्स को रीड करने के लिए, क्योंकि उनको रीड करना भी नहीं आता था। और एल्फ के साथ हर एक लाइफ, क्योंकि वो एक नैक काइंड ऑफ पर्सनालिटी था, उसको हमेशा किसी ना किसी बात की कंप्लेन रहती थी, किसी ना किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़ती रहती थी। और उसके लिए पैट्रिक रात रात भर जाकर टायर्ड होकर स्कूल लेट जाकर भी होमवर्क और असाइनमेंट कंप्लीट करता था, किस लिए, फॉर द डियरेस्ट एल्फ। ओके, सो एक्चुअली काम करते करते अगर देखा जाए तो पैट्रिक ही सारी हेल्प कर रहा है, विदाउट इट इज़ इन द कैरेक्टर ऑफ the tiny man who is making Patrick work do, and he was really working hard for that. और लास्ट डे आया स्कूल का और एल्फ बिल्कुल फ्री था जाने के लिए, एंड फर्स्ट टाइम फॉर द पैट्रिक्स ग्रेड्स टू बी। Now Elf was left with nothing to do, so he quietly and slyly slipped from the back door. And Patrick has did all his homework and got the A grade in every subject. All the classmates and the teachers were very much amazed, and they were full of praise, and the teachers smiled. And what about his parents? पेरेंट्स ये सोच रहे थे आखिर पैट्रिक को हुआ क्या है, क्योंकि ये कभी होमवर्क नहीं करता था और अचानक से इसके सारे सब्जेक्ट्स में होमवर्क कंप्लीट और सब में ए ग्रेड। और अब पैट्रिक एक मॉडल किड बन गया था सबके लिए, एवरी चाइल्ड वांटेड टू बी लाइक पैट्रिक। ही हैड बिकम अ वेरी गुड गाय, ही क्लीन्ड हिज रूम और अपना खुद का काम खुद करना शुरू कर दिया था, बहुत चीयरफुल हो गया था, बिल्कुल रूड नहीं था किसी से भी, और एकदम नई तरीके से एकदम नया एटीट्यूड आ गया था। और एंड में पैट्रिक यही सोच रहा था कि उसका होमवर्क टाइनी मैन ने किया था। बट एक छोटा सा सीक्रेट है, बट आई शेयर यू a secret that will be between you and me. It wasn't the tiny man, really it was Patrick who did his homework. बट पैट्रिक वॉज वेरी प्राउड इन दिस मिसकंसेप्शन कि होमवर्क उसने किसी से करवाया है, बट ऐसा नहीं था। सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, एंड इट्स जस्ट the inspiration personified. It's no magic here, no magic happened with the tiny man. It's really the hard work of the person Patrick, the kid Patrick, which helped him to get good grades in his exams. So yes guys, and that was all for today's class. If you have missed out the class 7th and the class 8 NCERT videos and explanation and the solved questions, you can see using the link that is given in the description box. And in the next video we will do the exercises of this chapter. Stay tuned, stay with me, God bless you, stay safe, love you all, bye.